Hello students, welcome in my English class. Dear students, today we are going to study the first poem of our English book. It is very important to tell you that all the chapters of English literature in class 12th and in class 10th has been completely changed. Every chapters of prose, every chapter of poem, every chapter of story is totally changed. Means we have to study a new syllabus. Today we are going to study a poem. This is the first poem of our poetry. The name of the poem is My Mother at 66, अर्थात मेरी माँ 66 वर्ष की उम्र की अवस्था में। इस कविता को एक इंडियन पोएटेस ने लिखा है जिनका नाम है कमला दास। यह एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस लेखिका है। इस कविता में कमला दास ने अपने माँ के बारे में लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने सेपरेशन की फीलिंग को, अर्थात अपने माँ से बिछड़ने की फीलिंग को व्यक्त करने का प्रयास किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि उम्र का बढ़ना, बचपन से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था में चले जाना, यह एक नेचुरल बात है। बिना समय गंवाए हम लोग पोएम को पढ़ते हैं। शायद आप लोगों के पास किताब नहीं होगा, इसलिए हमने कुछ पंक्तियों को, अधिकांश पंक्तियों को इस ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, इस ग्रीन बोर्ड पे लिखा है। आप लोग सुनिए और समझने का प्रयास करिए। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ड्राइविंग मीन्स चलाते हुए, अर्थात the poetess is sitting in a car and her mother, means the mother of Kamala Das, is just sitting beside her. अर्थात कमला दास कार में बैठी हुई हैं। वह अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट को जा रही है, क्योंकि उनको इंडिया से कहीं बाहर जाना है या इंडिया में ही कहीं जाना है, इसलिए उनको अपने घर से एयरपोर्ट को जाना है। तो कमला दास को सी ऑफ करने के लिए उनकी माँ उनके साथ जा रही है, अर्थात वह कार में बैठी हुई है, उनके बगल में, अर्थात कमला दास कार में बैठी हुई है, वह कार को ड्राइव कर रही है, उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, अर्थात पिछले शुक्रवार को कोचीन एयरपोर्ट को जाते हुए, कार चलाते हुए, आई सा, मैंने देखा, माई मदर, अपनी मां को, बिसाइड, बगल में, मी, अर्थात जैसा कि मैंने बताया उनकी मां उनके बगल में बैठी हुई हैं, अर्थात लेखिका महोदय कार चला रही हैं, उनकी मां बगल में बैठी हुई हैं और यह बात पिछले शुक्रवार को सुबह की है और वह ड्राइव करते हुए अपने मां को देखती है। उनका मुंह, उनका चेहरा कैसा था? डॉज, ओपन। डॉज मीन्स होता है स्लम्बर, अर्थात ऊँघना, नींद आना, मतलब हल्की नींद आना, जैसे कोई बैठा हो और बैठे बैठे उसको नींद आ जाए, इसको बोलते हैं डॉज या स्लम्बर। अर्थात उनकी माँ हल्की नींद में हैं, वह सोई हुई दिखाई दे रही है। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। हर फेस, उनका चेहरा, एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, मतलब कॉर्प्स होता है डेड बॉडी, मृत शरीर, और एसन मीन्स होता है राख, मतलब जब कोई व्यक्ति मर जाता है और मरने के पश्चात उसके डेड बॉडी को जला दिया जाता है तो जो राख होता है, उस राख की तरह उनकी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा है। राख की तरह माँ का चेहरा दिखाई देना, ये बात कुछ समझ में नहीं आया। मतलब जिस तरह से राख
ऊर्जा विहीन होता है, आकर्षण विहीन होता है, उसमें कोई चमक नहीं होती है, उसमें कोई दमक नहीं होती है, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होता है, उसमें उत्साह नहीं होता है, उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा भी बिल्कुल उत्साह विहीन दिखाई दे रहा है, आकर्षण विहीन दिखाई दे रहा है। अर्थात जैसा कि मैंने बताया, कमला दास कार में बैठी हुई हैं, कार को ड्राइव कर रही हैं, वह कोचीन को जा रही हैं और उनके बगल में उनकी माँ बैठी हुई हैं। यह शुक्रवार के सुबह की बात है। वह कार ड्राइविंग करते हुए अपने माँ को देखती हैं और बताती हैं कि वह उनकी माँ ऊँघ रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका चेहरा जिस तरह से मृत शरीर का राख होता है, जिसमें कोई उत्साह नहीं होता है, कोई ऊर्जा नहीं होता है, कोई आकर्षण नहीं होता है, ठीक उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा भी है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, आकर्षण नहीं है। और तब पेन एंड रियलाइज्ड with that she was as old as she looked। अर्थात पेन एंड रियलाइज मतलब इनको कष्ट हुआ, अपने माँ की वृद्धावस्था को देखकर, अपने बूढ़ी माँ की अवस्था को देखकर उनको कष्ट हुआ और उनको आभास हुआ कि वह जितनी that she was as old as she looked मतलब जितनी वह दिखती थी, क्या वह उतनी ही उम्र की थी। But soon that thought away मतलब उनको इस बात का आभास हुआ कि शायद वह थॉट, बट सून जल्दी ही, दैट थॉट उस सोच को, उस विचार को अबे दूर कर दिया। मतलब उनको इस बात का आभास हुआ कि शायद वो दोबारा अपनी माँ से कभी मिल नहीं पाएंगी, शायद इस यात्रा को पूरी करने के पश्चात ही वह पुनः आएंगी लौट कर, तो अपनी माँ से दोबारा मिल नहीं पाएंगी, वो शायद मर जाएंगे। फिर आगे, and looked out at young trees sprinting the merry children spilling out of their homes मतलब इतना देखने, एक झलक देखा, अपने माँ के चेहरे का वर्णन किया, मुंह का वर्णन किया, उनकी बैठने की अवस्था का वर्णन किया और फिर वह कार ड्राइव करते हुए आगे की तरफ देखने लगे। और आगे देखते हुए उन्होंने क्या देखा वो लिखा है, उन्होंने आगे लुक्ड आउट बाहर देखा, यंग ट्रीज छोटे बड़े वृक्षों को देखा, स्प्रिंटिंग जो बड़े तेजी से भाग रहे थे। हम जानते हैं जैसे हम किसी कार में या बस में या ट्रेन में बैठे हों और सड़क पर चल रहे हों, तो जिस गति से हम उस ट्रेन में, बस में या फिर कार में बैठकर भागते हैं, अर्थात जिस गति से वह कार भागती है उसी गति से हमारे बगल में जो पेड़ पौधे होते हैं या जो भी दिखाई देता है उसी गति से वह भी भागता है। मतलब वह वृक्ष ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो भाग रहे हैं। और क्या देखा, मेरी चिल्ड्रन, और उन्होंने बच्चों को देखा, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स जो अपने घर के अगल बगल में खेल रहे थे, कूद रहे थे और बहुत ही खुश थे, बहुत ही प्रसन्न थे। यहां पर ट्रीज स्प्रिंटिंग का मतलब क्या है, मतलब यहां मतलब यह है कि जिस तरह से कार में बैठने के पश्चात ये वृक्ष या जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वह जिस गति से भाग रही हैं उसी गति से समय इतना तेजी से भाग गया कि लेखिका महोदय बचपन से युवावस्था में आ गई और उनकी माँ युवावस्था से वृद्धावस्था में आ गई। यह समय इतना तेज गति से भाग रहा है। आगे मैं लिख नहीं पाऊंगा समय अभाव के कारण, फिर मैं आगे के कविता को पढ़ता हूं। आगे है, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक अर्थात अपनी कार वाली यात्रा पूरी करके वह एयरपोर्ट को पहुंच गई। एयरपोर्ट पहुंचने के पश्चात उनका जो सिक्योरिटी चेक होता है, पासपोर्ट वगैरह चेक होता है या और भी कई चीज चेक होती हैं, वह चेक हुआ और चेक करने के पश्चात, सिक्योरिटी चेक होने के पश्चात, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, वह कुछ दूरी पर जहां से वह अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाने वाली थी, जहां से वह जाकर फ्लाइट में बैठ जाती और अपनी यात्रा दूसरी शुरू कर देती, हवाई यात्रा दूसरी शुरू कर देती। उसके पहले उन्होंने फिर दोबारा मुड़कर अपने माँ के चेहरे को देखा, अपने माँ को देखा। देखा तो क्या देखा, वैन पाल एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, मतलब फिर वही देखा कि उनकी माँ का चेहरा बिल्कुल ही ठीक उसी तरह से पीला पड़ गया है, मुरझा गया है, उत्साह विहीन हो गया है, आकर्षण विहीन हो गया है। जिस तरह से शीत ऋतु में चंद्रमा निकलता है तो वह बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, उसमें कोई प्रकाश नहीं होता है,
ठीक उसी तरह से उनकी माँ का चेहरा भी पीला पड़ गया था, बिल्कुल उदासी से भर गया था। आगे, फेमिलियर एक माई चाइल्डहुड्स फियर, फिर से उन्हें वही पुराना दर्द महसूस हुआ जो बचपन में हुआ करता था। मतलब जब भी यह बचपन में अपने माँ को छोड़कर कहीं जाती थी या इनकी माँ इनको छोड़कर कहीं जाती थी तो यह बहुत ही डरती थी। इनके मन में एक डर बैठ जाता था कि वह अकेले बिना माँ के कैसे रहेंगी। फिर वही दर्द इनके मन में, इनके मस्तिष्क में फिर से वही दर्द उभर गया कि वह अपने माँ को अकेले छोड़कर फिर से जाए। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। और फिर उन्होंने अपने माँ को टाटा किया, अलविदा किया, बाय बाय किया और कहा, माँ मैं आपसे पुनः मिलूंगी, चलती। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो कुछ भी ये कर सकती थी वह सिर्फ मुस्कुरा सकती थी, मुस्कुरा सकती थी और मुस्कुरा सकती थी। अर्थात इसमें 3 बार स्माइल आया है। इसमें कुछ लोगों का मानना है कि तीनों स्माइल के पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन है, कोई ना कोई रीजन। यहाँ पहले स्माइल का मतलब रियलाइजेशन, फर्स्ट स्माइल मीन्स रियलाइजेशन। अर्थात लेखिका ने यह महसूस किया या रियलाइज किया कि वह अपने माँ को उतना समय नहीं दे पाई जितना समय उनकी माँ उनको बचपन में दिया करती थी। अपने माँ के साथ उतना समय नहीं दे पाई, उनका देखभाल नहीं कर पाई, उनका ख्याल नहीं कर पाई, आदि आदि। और दूसरे स्माइल का मतलब उनको बहुत ही कष्ट महसूस हुआ, उनको बहुत ही गहरा दुख महसूस हुआ। और तीसरा स्माइल का मतलब कि चलो कुछ नहीं हुआ तो हम लौट के आऊँगी, मैं लौट के आऊँगी तो दोबारा अपनी माँ से जरूर मिलूंगी। और इस प्रकार यह कविता यहाँ पर समाप्त हो जाती है। इस कविता के माध्यम से इन्होंने ये बताया है कि जो फील ऑफ सेपरेशन होता है, अपने अपनों से जुदा होने का जो फीलिंग होता है और बड़ा ही कष्टकारी होता है, बड़ा ही कष्टदायी होता है, भले ही हम 2 दिन 4 दिन के लिए ही क्यों नहीं अपनों से दूर जाएं। और दूसरा चीज है वो ये है कि एजिंग अर्थात उम्र का बढ़ना स्वाभाविक होता है। यह पोएम ही समाप्त होता है। तो विद्यार्थी इस वीडियो को बार बार देखिए, समझने का प्रयास करें। इसका सेंट्रल आइडिया मैं आपको लिखित में भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।